संत तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं तो तीर्थ को पवित्र करते हैं, हम जाकर उनको अपवित्र करते हैं। विदुर जी ने युधिष्ठिर को सब समाचार कहे, अपने भ्राता धृतराष्ट्र के पास गए, रात्रि के समय पर उनको समझाया कि धृतराष्ट्र अब तो वृद्धावस्था हो चुकी है, अभी भी तू यहाँ पर क्यों पड़ा हुआ है? धृतराष्ट्र कहता हूँ क्या करूं, मेरे भतीजे मेरी बहुत सेवा। युधिष्ठिर तो बड़ो चुप है, बोले धृतराष्ट्र अभी तुझे उनकी सेवा दिखाई दे रही है, जिस भीम को तूने जहर मिश्रित लड्डू खिलाए थे उसी भीम के दिए हुए लड्डू अब खा रहा है। जिन पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयत्न किया था उन्हीं के यहाँ पर अभी तू रह रहा। धृतराष्ट्र सारी गई थोड़ी रही है, अब अंतिम समय आ रहा है, मैं तुझे समझाने के लिए आया हूं, घर का परित्याग कर यहां पर रहेगा तो मोह के कारण, राज्य वैभव के कारण तू पाप कर्म करते रहेगा, भगवान का ध्यान नहीं होगा। बोले मैं तो अंधा हूं, कैसे जाऊं? तो विदुर जी कहते हैं मैं तुझे लेने के लिए ही आया। अभी रात्रि का समय है, दिन में तो युधिष्ठिर आदि तुझे जाने नहीं देंगे, इसलिए अभी ही मेरे साथ निकल चल। इस प्रकार विदुर जी धृतराष्ट्र और गांधारी को लेकर चले गए। बहुत से तीर्थों में स्नान किया। विदुर जी ने धृतराष्ट्र का भी साथ छोड़ दिया। धृतराष्ट्र और गांधारी भगवान का ध्यान करते रहे। एक रात्रि में उनकी कुटिया को आग लग गई और दोनों ने वहीं पर प्राण त्याग कर। अगर युधिष्ठिर ने देखा कि कलयुग का प्रभाव आ गया है, युधिष्ठिर भीम से कहते हैं कि हे भीम, आज मैंने एक विचित्र घटना देखी। जब मैं हस्तिनापुर की यात्रा पर था तो मैंने एक व्यक्ति को लोहे की एक अलग से चीज बनाते हुए देखा जो आज तक मैंने नहीं देखी थी। तो मैंने उससे पूछा ये क्या है? वो कहने लगा महाराज यह ताला है, कुलूप है। युधिष्ठिर ने पूछा इसका क्या करते हैं? बोले आजकल चोरियां हो गई इसलिए दरवाजे पे लगा कर। इसलिए हे भीम, मुझे लगता है कि कलयुग आ गया है। और तो तुझे क्या बताऊं, थोड़े दिन पहले की बात है कि एक वैश्य ने अपना मकान एक ब्राह्मण को बेच दिया था। वह ब्राह्मण
अपना मकान बेचने के बाद में जब उसको गिरा करके नया बनाने लगा ब्राह्मण, उस मकान को बनिए से खरीदने के बाद, तो उसकी खुदाई में कुछ धन मिला। तो यह ब्राह्मण उस धन को लेकर बनिए के पास में गया, महाराज आपके घर में से ये धन मिला है। तो बनिए ने कहा कि मैंने तो आपको बेच दिया है, अब उसमें जो भी कुछ है वो आपका है, आप रखिए। कुछ महीने पहले ऐसा कहने वाले वे ब्राह्मण और बनिया दोनों मेरे पास में आए और मेरे से उस धन के लिए न्याय मांगने लगे। बनिया कहता है धन मेरा है और ब्राह्मण कहता है मेरा है। इससे मुझे ऐसा लगता है कि कलयुग आ गया है। मेरे सामने आकर के कुत्ते और शियार रोने लगते हैं, नाना प्रकार के अपशकुन मुझे हो रहे हैं और इन अपशकुनों को देख करके मुझे चिंता हो रही है। अर्जुन श्री कृष्ण के साथ द्वारिका गया हुआ है, कुछ अघटित तो घटित न हुआ है। इस प्रकार का वार्तालाप कर रहे थे, इतने ही में अर्जुन वहां पर आगे। अर्जुन का चेहरा उदास है। अर्जुन के पास में उसका गांडीव धनुष भी नहीं है। अर्जुन को उदास देखते ही धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, अर्जुन तेरे चेहरे का तेज कहां चला गया? क्या तूने कोई अकर्म किया है जो तेरे चेहरे का तेज चला गया? क्या वो ब्राह्मण को भोजन कराने से पहले ही, अतिथि को भोजन कराने से पहले ही तूने भोजन ग्रहण कर लिया है, इसके कारण तेरे चेहरे का तेज चला गया? क्या तूने अभक्ष भक्षण किया है, इसके कारण तेरे चेहरे का तेज चला गया है? जो दंड के योग्य नहीं है ऐसे व्यक्ति को तूने क्या दंड दिया है, इसके कारण तेरा चेहरे का तेज चला गया है? ऐसा क्या कर्म तूने किया जिसके कारण तेरा चेहरे का तेज चला गया? युधिष्ठिर के इन वचनों को सुन करके अर्जुन रोने लगे और कहने लगे, भैया श्री कृष्ण ने हमारा त्याग किया है, श्री कृष्ण हमको छोड़कर चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब ये सुना, शोक करने लगे। उसी समय पर नारद जी वहां पर आए। नारद जी ने आकर कहा कि अब दूसरों के शोक करने का समय नहीं है, अब तुम्हारा समय भी नजदीक आ रहा है। सोच समझकर घर को छोड़ दो, नहीं तो जबरदस्ती छोड़ना पड़ेगा। नारद जी युधिष्ठिर को नहीं, हम सबको भी बोल रहे, एक दिन घर को छोड़ना ही पड़ेगा। युधिष्ठिर ने परीक्षित को राजगादी पर बिठाया और हम सभी पांडव स्वर्गारोहण के लिए चले जा रहे हैं। हिमालय की आगे की भूमि जो है ये स्वर्ग जाने का मार्ग है।
वहां पर पहुंचते ही सर्वप्रथम द्रौपदी का पतन होता है। धर्मराज युधिष्ठिर से द्रौपदी पूछती है कि मेरा पहले पतन क्यों हुआ। धर्मराज कहते हैं कि तू वैसे तो हम पांचों पतियों की सेवा करती थी, परंतु अर्जुन से तुझे विशेष लगाव था। तू परिवार के अंदर सम भावना नहीं रखती थी, जिसके कारण सबसे पहले तेरा पतन हुआ। युधिष्ठिर द्रौपदी से ही नहीं, हम सबको भी कह रहे हैं। सभी बेटों में और बहुओं में समभाव रखता है। ज्यादा कमाने वाले की तरफ ज्यादा और कम वाले की तरफ कम, ऐसा नहीं करना। थोड़े आगे गए, नकुल का पतन हुआ। उसने पूछा धर्मराज युधिष्ठिर से, मेरा पतन क्यों हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, मुझे तेरी सुंदरता पे बड़ा अभिमान था, इसलिए तेरा पतन हुआ। थोड़ा आगे चलने पर सहदेव का पतन। सहदेव ने कारण पूछा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि तुझे अपने आप पर बहुत मोह था, इस कारण तेरा पतन हुआ है। बाद में भीम का पतन हुआ, कारण पूछा गया तो युधिष्ठिर जी ने कहा कि तू बहुत भोजन करता था, बहुत खाता था, इसलिए तेरा पतन। वैसे आजकल बहुत भोजन करने वाले का सबसे पहले पतन होता है। ब्लड प्रेशर क्या क्या चल फिर नहीं सकता है। अंत में अर्जुन का पतन हुआ। अर्जुन ने पूछा, उस समय पर धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन तुझे अपनी वीरता का अभिमान था, इसलिए तेरा पतन हुआ है। अब युधिष्ठिर जी अकेले ही चले जा रहे हैं, तो एक कुत्ता उनके साथ में हो गया। कुत्ते के साथ साथ आगे जा रहे हैं। इसी समय पर साक्षात यमराज वहां पर प्रकट होते हैं और महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि महाराज, मैं आपको लेने के लिए आया हूं, आप मेरे साथ स्वर्ग में चलिए। परंतु आपके साथ चलने वाले इस कुत्ते को मैं नहीं ले जाऊंगा। युधिष्ठिर जी कहने लगे कि 7 कदम साथ में चलने वाला मित्र बन जाता है। सप्तपदी हो जाने के कारण अनजान कन्या और अनजान पुरुष एक दूसरे के मित्र अर्थात पति पत्नी बन जाते हैं। तो इतने कदम ये साथ चलकर कुत्ता मेरे आया है, तो इसको छोड़ करके मैं स्वर्ग में जाना नहीं चाहता। उसी समय पर वह कुत्ता धर्मराज का रूप धारण करता है
स्वयं यमराज ने युधिष्ठिर की परीक्षा करने के लिए कुत्ते का रूप धारण किया था। धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्गारोहण करते, इधर राजा परीक्षित राज्य कर रहा है। एक दिन राजा की इच्छा होती है कि मेरे बाप दादा क्या रख के गए हैं, मैं मेरे खजाने में जाकर के देखूं। परंतु उससे पूर्व एक समय पर वह दिग्विजय करने को निकलता है तो रास्ते के अंदर एक काला पुरुष दिखाई देता है। उसके साथ में एक बैल है, एक बैल है जो एक ही पांव पर है, उसको मार रहा है, और एक गौ है जिसको मार रहा है। ये दृश्य परीक्षित ने देखा तो तुरंत उस काले पुरुष को दंड देने के लिए उतरा, धनुष पर बाण चढ़ाया। वृषभ से पूछा तुम कौन हो? तो वृषभ कहने लगा महाराज मैं धर्म हूं। सतयुग में मेरे 4 पांव थे, द्वापर में 3 रह गए, त्रेता युग में 2 रह गए और कलयुग में सिर्फ एक ही पांव रह गया। और ये जो मुझे मार रहा है ये कलयुग। उस गौ से पूछा गया तुम कौन हो? तो बोले मैं पृथ्वी। इस कलयुग की मुझ पर मार पड़ रही है। आज कोई धर्म करता नहीं है, माता पिता का कोई आदर करता नहीं है, कोई होम हवन पूजा यज्ञ नहीं हो रहा है, हर जगह पर कपट भर गया है। पुत्र माता पिता की सेवा छोड़ करके पत्नी की सेवा करता है, पिता पुत्री के द्वारा कमाए हुए धन से भरण पोषण करता है। इस प्रकार के नाना प्रकार के पापों से आहित मैं हो रही हूं। और ये कलयुग हमको मार रहा है, ये कलयुग के लक्षण है, इसी के कारण ऐसा पृथ्वी पर हो रहा है। परीक्षित ने उसी समय पर प्राण उठा करके कलयुग से कहा मेरे राज्य में तू नहीं रह सकता है, मैं तुझे मार डालूंगा। बोले महाराज ये आप क्या कर रहे हैं, कैसे मारते हैं मुझे? मैं तो परमात्मा के काल चक्र के अनुसार मेरा समय आया है, इसलिए मैं यहां आया हूं। आप मुझे कैसे मार सकते हैं? जैसे सतयुग द्वापर त्रेता आया उसी प्रकार से मेरा समय आया है, इसलिए मैं आया हूं। तो वो मालूम नहीं तेरा समय है या किसका समय, मैं तुझे रहने नहीं दूंगा, मैं तेरे को मार डालूंगा। मैं बोले महाराज आपको मेरे ऊपर कृपा करनी पड़ेगी। प्रभु के नारायण के द्वारा बनाए हुए नियमों को आप तोड़ नहीं सकते। बोले ठीक है तो तुम मेरे राज्य के अंदर नहीं रहेगा, मेरे राज्य से बाहर रहेगा। बोले महाराज आप तो संपूर्ण पृथ्वी के राजा हैं, उसके बाहर कहाँ रहो? मेरे को कोई छोटा सा स्नान दे दीजिए। बोले ठीक है तो ऐसा कर, जहां पर हिंसा होती है वहां पर रहे, जहां युद्ध होता है वहां पर, जहां पर मद होता है वहां पर रहे। ऐसे 4 स्थान बताए तो कलयुग कहने लगा महाराज ये तो सब गंदे स्थान है, कोई अच्छा स्थान बताओ। हाँ जहां झूठ चलता है, जुआ चलता है, वहां झूठ होता है।
जहां मदिरापान होता है वहां पर अहंकार होता है, वहां पर संसार का और मनुष्य को भ्रष्ट हो जाता है। जहां हिंसा होती है वहां पर क्रूरता का वास है। ये सभी स्थान गंदे हैं, मुझे कोई अच्छा स्थान बताए। बोले ठीक है, तो ऐसा कर, जहां अनिति से आया हुआ स्वर्ण होगा वहां पर तू वास कर। अब तो कलियुग प्रसन्न हो गया, आपको हर घर में जाने का परमिशन मिल गया, स्वर्ण में वास कर। इस प्रकार स्थान लेकर के राजा आगे, और आज राजा की इच्छा हुई कि मेरे बाप दादा ने खजाने में क्या रखा है। खजाना खोला, सब चीजें देखी, सब खुली पड़ी हुई थी, हीरे जवाहरात जो कुछ थे, कहीं पे कोई ताला नहीं था, मात्र एक संदूक को ताला लगा हुआ था। राजा ने देखा इसको ताला है, तो इसमें कुछ न कुछ खास है। परीक्षित ने उस ताले को खोला, तो उसके अंदर राजस्व यज्ञ करने के पहले जरासंध का वध करने के लिए जब भीम वगैरह गए थे, तो उसका एक बहुत बड़ा मुकुट था, हीरे जड़ित मुकुट था, उसको भीम उठा करके ले आया था। वह मुकुट को जैसे युधिष्ठिर देखते हैं, क्योंकि उस टाइम युधिष्ठिर वहां नहीं गए थे, अर्जुन भीम और श्री कृष्ण ही गए थे। आगे कथा है कि द्वंद्व युद्ध के बारे में। तो उसको देखने के बाद में राजा ने उस अधर्म के मुकुट को अपने सिर पर धारण किया। वैसे तो राजा परीक्षित कभी शिकार खेलने के लिए नहीं जाता था, परंतु आज उस मुकुट को धारण करने के लिए वह शिकार खेलने के लिए चलते। नाना प्रकार के पशुओं का वध करके आखेट कर रहा था, उसे प्यास लगी तो पानी पीने के लिए एक आश्रम दिखाई दिया, वहां पर गया। उसने देखा कि उस आश्रम में ऋषि ध्यान कर रहे हैं। समीप ऋषि का आश्रम था। उस आश्रम के अंदर ध्यान में बैठे हुए हैं। राजा को लगा कि ये जानबूझ करके मेरा आदर सत्कार करना नहीं चाहते, इसलिए आंख बंद करके बैठे हैं। राजा ने वहां पर एक मरा बड़ा सर्प था, बाण से उठा करके ऋषि के गले में डाल दिया। राजा वहां से राजमहल के लिए चला गया। इधर ऋषि के शिष्यों ने देखा तो ऋषि कुमार के पास में जाकर के कहा कि तुम्हारे पिता के गले में एक राजा ने सर्प डाल दिया है। ऋषि कुमार ने जिस नदी में स्नान कर रहा था उसी का जल हाथ में लिया और राजा को शाप दे दिया कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग तुमको ढसेगा और तुम मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। दौड़ते हुए अपने पिता के आश्रम में आया, रोते रोते पिता के गले से सांप निकाल करके बाहर फेंका। पुत्र का रुदन सुनकर के ऋषि की तपस्या भंग हुई। कारण पूछा, कारण बताया गया और जिस कारण से राजा को शाप मिला था वह भी बताया गया। ऋषि कहने लगे तूने ये ठीक नहीं किया। राजा का कोई इतना बड़ा, इतनी बड़ी किसी प्रकार की कोई भूल नहीं थी, गलती नहीं थी, तूने बहुत बड़ा दंड दिया है। इधर राजा परीक्षित अपने राजमहल में आया। जैसे ही उसने अपना मुकुट उतारा तो उसे याद आया कि मैंने तो आज बहुत बड़ी अनीति की और राजा पश्चाताप करने लगा, मुझे कुछ दंड मिलना चाहिए। इधर ऋषि ने एक अपने शिष्य को राजा को सावधान करने के लिए भेजा। राजा का शिष्य 4 बजे तक वहां पहुंचेगा।
तब तक के लिए हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं, विश्राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कल तो हम कह रहे थे कि ये मनुष्य का शरीर ऐसा है जो परमात्मा से मिला देता है। हमसे प्रार्थना करने की आवश्यकता है, हे नाथ मैं आपका हूं। ये शरीर आपका है। आज आप इस शरीर के रथ के अंदर विराजमान होइए। मेरे इंद्रियों के घोड़ों की जो लगाम है, इसको आप अपने हाथ में लीजिए। ऐसी प्रार्थना करोगे तभी यह शरीर मंगलमय बन पाएगा। इसलिए भागवत के अंदर 3 मंगलाचरण है। प्रथम व्यास जी के द्वारा किया गया मंगलाचरण है, दूसरा सुखदेव जी के द्वारा किया हुआ गया मंगलाचरण है, अंत में तीसरा सूत जी के द्वारा किया गया मंगलाचरण है। यौवन में अर्थात जवानी में मंगलाचरण करना है, तो कि जवानी में मंगलाचरण करने की अतीव आवश्यकता होती है। यौवन अवस्था में मनुष्य सावधान होता है, तो वृद्धावस्था में दुख नहीं होता है। श्रीकांत जी सोमानी पुणे से, सुरेश जी सिक्ची भिवंडी से, मैं सभी यजमानों को व्यासपीठ पे आमंत्रित करती हूँ। मोतीलाल जी बिहानी पूना से, जो आपको अभी मिले हैं, आरती होने के बाद यहाँ जमा करनी है।
एक बार वापस याद दिलाना चाहते कि आज रात ठीक 8:30
राजा ने पूछा तुम कौन हो? तो बैल ने कहा मैं धर्म हूं। सतयुग में मेरे 4 पांव थे, द्वापर में 3 रह गए, त्रेता युग में 2 रह गए, और अब कलयुग आया है। ये जो काला पुरुष है ये कलयुग है, अब मेरे 3 पांव ही रह गए हैं। और ये कलयुग रूपी पुरुष मुझे मार रहा है। मैं धर्म हूं। कलयुग के अंदर धर्म के 3 अंग नष्ट हुए हैं, अर्थात कोई सत्य बोलता नहीं, कोई यज्ञ करता नहीं और कोई तप करता नहीं। इसलिए ये 3 पांव टूट गए। कलयुग में मात्र भक्ति ही रह गई, और वह भक्ति भी कलयुग के कारण सिमट चुकी है। कलयुग उसको भी मार रहा है। इसलिए धर्म की ये अवस्था है। वह गौ और कोई नहीं, पृथ्वी है। पृथ्वी पर बड़े हुए इन अनाचारों को देखकर, कलयुग के प्रभाव को देख करके वह पृथ्वी कांप रही है। जिस पृथ्वी पर बहुत से यज्ञ हुआ करते थे, नाना प्रकार की तपस्याएं होती थी, बड़े बड़े सत्संग हुआ करते थे, बड़े बड़े धार्मिक आयोजन हुआ करते थे, उस पृथ्वी पर अभी अनीति का, अराजकता का, हिंसा का साम्राज्य देख करके वह पृथ्वी कांप रही है। राजा परीक्षित ने पृथ्वी और उस धर्म रूपी बैल की बातों को सुनकर, वो जो काला व्यक्ति था, कलयुग था, उसे मारने के लिए अपना धनुष बाण उठाया। कलयुग को मारने के लिए तैयार हुआ। तो उस समय पर कली ने कहा महाराज आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मेरा दोष क्या है? मेरा अब समय आया है। परमात्मा ने ये जो चतुर्युग का साम्राज्य बनाया है, इस चतुर्युग के साम्राज्य में पहले सतयुग बनाया, सतयुग का समय समाप्त हुआ, सतयुग चला गया। द्वापर बनाया, द्वापर का समय समाप्त हुआ, चला गया। त्रेता युग आया, उसका भी समय समाप्त हो गया। अब मेरी बारी आई है, फिर मुझे क्यों मारते हो? बोले तू दुष्ट है। तू अधर्मी है, तू धर्म को मार रहा है, इसलिए मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। बोले देखो महाराज, मृत्यु दंड आपको देना है तो दो, परंतु एक मेरी खासियत भी है, मेरा एक बड़ा सद्गुण भी है। और उस सद्गुण को सुनने के बाद आपको मुझे मारना नहीं चाहिए। राजा परीक्षित ने पूछा कि तेरा भी सद्गुण है क्या? कौन सा सद्गुण है तुझे? तो उस टाइम पर कलयुग कहता है कि और युगों में तो कई हजार वर्षों तक जब तपस्या की जाती है या कई सौ अश्वमेध यज्ञ किए जाते हैं, बहुत
बहुत से तीर्थाटन आदि किए जाते हैं, तब जा करके बड़ी मुश्किल से मनुष्य को मुक्ति की प्राप्ति होती है। मात्र इस कलयुग में तो अंत समय में भगवान का नाम लेने मात्र से मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। ये मेरा सद्गुण है। ठीक है, ये सद्गुण है तेरा, परंतु ये तेरे सद्गुण से एक सद्गुण से काम नहीं चलेगा। तू मेरे राज्य में नहीं रह सकता। मेरे राज्य को छोड़ के चला जा। अब कलयुग कहने लगा, महाराज पूरी पृथ्वी पर आपका राज्य है, जाऊं तो कहां पर जाऊं? आप तो सार्वभौमत्व राजा हैं। आपने अश्वमेध यज्ञ करके सभी राजाओं को अपने अधीन बना लिया है, फिर मैं जाऊं कहां पर? तब उस समय पर कली कहता है कि हे राजन, संपूर्ण राज्य में नहीं तो कम से कम थोड़े से स्थान तो दे दो जहां पे मैं रह सकूं। तब राजा कहते हैं कि हे कली, मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं। पहला स्थान है ध्यूत, दूसरा मदिरा, तीसरा नारी संग और चौथा हिंसा। इन 4 स्थानों पर तुम रह सकते हो। क्रमानुसार इन 4 स्थानों में झूठ अर्थात जहां जुआ आदि खेला जाता है वहां पर झूठ स्थापित होता है, असत्य होता है। जहां मदिरा होती है वहां पर मद होता है। और जहां पर नारी संग होता है वहां पर आसक्ति होती है। और जहां हिंसा होती है वहां पर निर्दयता होती है। इन 4 स्थानों को सुनकर के कली कहता है, महाराज ये तो 4 स्थान गंदे हैं, मुझे कोई अच्छा सा स्थान बताइए। राजा कहने लगे कि ऐसा कर, अशुद्ध साधन से अनीति से कमाया हुआ जहां स्वर्ण हो सोना हो वहां पर तू रह सकता है। कलयुग प्रसन्न हो गया, बोले महाराज अब तो मेरा काम बन गया, अब तो हर घर में चला जाऊंगा। अब इधर राजा परीक्षित को एक दिन इच्छा हुई कि मेरे पूर्वजों ने मेरे खजाने में क्या क्या रखा हुआ है, इसलिए अपना राजकोष देखने के लिए गया। तो वहां पर सभी कुछ खुला पड़ा था, मात्र एक पेटी को कुलूप लगाया हुआ था, ताला लगाया हुआ था। आदमी के सामने सब कुछ खुला पड़ा हो तो उस पर जल्दी ध्यान नहीं जाता है। ताले में और पर्दे में अगर कुछ हो तो उसी की तरफ ज्यादा ध्यान जाता है। राजा परीक्षित ने पेटी खुलवाई, पेटी खोली तो उसके अंदर एक स्वर्ण जड़ित, नवरत्नों से जड़ित बहुत सुंदर मुकुट था। ऐसा मुकुट राजा परीक्षित ने आज तक नहीं देखा था।
अब परीक्षित ने विचार किया कि बहुत सुंदर है, इसलिए शायद ताले में रखा गया है। राजा परीक्षित ने वह मुकुट अपने सिर पे चढ़ाया और जैसे ही राजा परीक्षित ने उस मुकुट को अपने सिर पर चढ़ाया, वैसे ही कलयुग ने राजा के सिर में प्रवेश कर लिया। क्योंकि ये जो मुकुट था, ये जरासंध का मुकुट था। राजसूय यज्ञ के समय पर जरासंध को भीम, अर्जुन और श्री कृष्ण मल्ल युद्ध के लिए ललकारने के लिए गए थे। उस समय पर राजसूय यज्ञ करने के लिए कुछ पैसे की कमी थी और जरासंध के कारागृह में सभी राजा पड़े हुए थे, क्योंकि जरासंध ने आसपास के सभी राजाओं का प्रदेश जो है आक्रमण करके छीन लिया था और उन सब से लूटे हुए धन का वह मुकुट उसने बनाया था। इसलिए वह अनीति का स्वर्ण था। अब उस मुकुट के पहनते ही राजा परीक्षित वैसे तो कभी शिकार खेलने को नहीं जाते थे, उस दिन शिकार खेलने को गए। नाना प्रकार के पशुओं का वध किया। थक गए, प्यास लगी, पानी पीने के लिए इधर उधर ढूंढने लगे तो समीक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। समीक ऋषि के आश्रम में जाते हैं पानी पीने की इच्छा से। तो महाराज समीक ऋषि जो है ये आंख बंद करके हुए भगवान के ध्यान में लगे हुए हैं। इधर राजा की बुद्धि उस मुकुट के कारण बिगड़ चुकी थी। वैसे तो राजा ऋषियों का बड़ा आदर करता था, परंतु उस दिन उस मुकुट के कारण और प्यास से व्याकुलता के कारण उस राजा ने यह सोचा कि ये मुनि जो है, ये समीक ऋषि है, ये मेरा आदर सत्कार मान सम्मान नहीं करना चाहता है और इसलिए ये आंख बंद करके ध्यान करने का नाटक कर रहा है। और ऐसा सोच करके क्रोधावेश के कारण उस आश्रम के अंदर एक मरा पड़ा सांप था, उस सर्प को राजा ने बाण से उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। राजा चला गया। समीक ऋषि के शिष्यों ने समीक ऋषि के पुत्र संगी से ये कहा, वह ऋषि कुमारों के साथ में गंगा में स्नान कर रहा था। उसने जब ऐसा सुना तो उसी गंगा का जल हाथ में लिया और राजा परीक्षित को शाप दे दिया कि जिस भी राजा ने मेरे पिता का जो अपमान किया है, आज से 7वें दिन उसको तक्षक नाग खा जाएगा, उससे उसकी मृत्यु होगी। दौड़ता हुआ ऋषि कुमार वहां पर आया, अपने पिता के गले से सर्प को निकाल फेंका, रुदन करने लगा, रोने लगा और उसका रुदन सुन करके समीक ऋषि की आंखें खुली। उन्होंने रोने का कारण पूछा
श्रृंगी ऋषि ने सब कारण बताया कि कैसे आपके गले में राजा परीक्षित ने सांप डाल दिया, परंतु पिताजी मैंने उसको शाप दे दिया है। शमीक ऋषि ने श्रृंगी के वचनों को सुना, कहने लगे, पुत्र ये तूने ठीक नहीं किया। राजा परीक्षित बड़ा धर्मात्मा राजा है, उसका दंड, उसका अपराध कोई इतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा तूने उसको दंड दिया है। ऋषि ने मन में विचार किया कि होनी को कौन टाल सकता है, मुझे राजा को सावधान करना चाहिए। शमीक ऋषि ने अपने एक शिष्य को राजा परीक्षित के वहां भेजा, सावधान करने के लिए कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, तक्षक नाग तुम्हें डसेगा। इधर राजा जैसे ही हस्तिनापुर को पहुंचता है, उस मुकुट को उतारता है तो राजा को भान आता है। क्योंकि मुकुट के उतारते ही कली का प्रभाव दूर हो गया। राजा अब पछताने लगा, मैंने बहुत गलत किया है, मैंने ऋषि का अपमान किया है, मुझे कुछ दंड मिलना चाहिए, मुझे कुछ प्रायश्चित करना चाहिए, ऐसा विचार राजा परीक्षित कर रहा था। उसी समय पर शमीक ऋषि के द्वारा भेजा गया उनका शिष्य वहां पर आया और उसने आकर के कहा, महाराज आपने जो शमीक ऋषि के गले में सर्प डाला था, उसके कारण उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि ने क्रोधावेश में आकर के आपको शाप दिया है कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग आपको दंश करेगा, डस लेगा और उसके कारण आपकी मृत्यु होगी। शमीक ऋषि को पता चलने पर उन्होंने मुझे आपको सूचना करने के लिए भेजा है, सावधान करने के लिए भेजा है कि 7वें दिन आपकी मृत्यु होने वाली है। मुक्ति का अगर आप कोई भी उपाय करना चाहें तो आप इन 7 दिन के पहले पहले कर लें। राजा परीक्षित ने शमीक ऋषि के उस शिष्य को प्रणाम किया, नमस्कार किया, बहुत अच्छा हुआ, मुझे दंड मिलना ही चाहिए। और यह विचार करके तुरंत ही राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जयंत को राज सिंहासन दिया और स्वयं राजपाट छोड़ करके गंगा के किनारे चला गया। वहां गंगा किनारे पर ऋषि मुनि बैठे हुए थे। उन्होंने राजा परीक्षित को देखा, सन्यासी वेश में देखा। राजा परीक्षित है, हमारे प्रदेश का राजा है, इसका आदर सत्कार करना चाहिए, ये सोच करके सभी ऋषि वहां पर इकट्ठे हुए, राजा का आदर किया, बैठने के लिए आसन दिया। राजा कहने लगे कि मैं अब राजा नहीं हूं, मैं तो एक साधारण जीव हूं। हे ऋषियों, मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि मेरी मृत्यु सन्निकट है, अर्थात पास में है, और जिसकी मृत्यु नजदीक हो, पास में हो, उस मनुष्य को ऐसा कौन सा सत्कर्म करना चाहिए जिससे कि वह मुक्ति को प्राप्त कर सके। सभी ऋषि विचार करने लगे
अंत में एक ही कहा, महाराज ऐसा तो कोई उपाय नहीं है, क्योंकि हम स्वयं इतने वर्षों से यहां वन में रहकर, जंगल में रहकर तपस्या कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, नाक पकड़ करके बैठते तो भी इधर उधर हो जाते हैं, फिर भी हमको मुक्ति नहीं मिल रही। तो आपको 7 दिन में मुक्ति मिले ऐसा कोई साधन तो हमको पता नहीं है। अब परीक्षित राजा जो है ये परमात्मा की प्रार्थना करने लगा कि मुझमें ही ऐसी कोई कमी है जिस कमी के कारण ये ऋषि मुनि मुझे ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं। हे प्रभु, हे द्वारिकानाथ, मैंने कोई सत्कर्म नहीं किया, ये ब्राह्मण मुझे उपदेश दे रहे नहीं हैं, क्योंकि मैं अधम हूं, मैंने ऋषि का अपमान किया है। जिस परमात्मा ने माता के गर्भ में मेरी रक्षा की थी, अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से, क्या आज आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे? मैं पापी तो हूं, किंतु हे नाथ मैं आपका हूं। दुष्टो तमोपि दया रहितोपि कृष्ण तवास्मि न चास्मि परस्यः। मैं दुष्टतम हूं क्योंकि मैंने ऋषि का अपमान किया है। दया रहितोपि, मैं दया से रहित हूं क्योंकि मैंने बहुत से पशुओं को आखेट के अंदर, मृगया के अंदर, शिकार करने के अंदर मार दिया है। परंतु फिर भी हे परमात्मा, हे कृष्ण, तवास्मि अर्थात मैं आपका हूं, न च परास्मि, और किसी का नहीं। परमात्मा ने जब प्रार्थना सुनी तो सुखदेव जी को आज्ञा दी, जाओ, शिष्य योग्य है, इस ऐसे योग्य शिष्य को जाकर के ज्ञान दो। परमात्मा की प्रेरणा से सुखदेव जी ने वहां पर आगमन किया है। जन्म को, परीक्षित को सुधारने का अधिकार स्वयं नारायण को अर्थात श्री कृष्ण को नहीं है। इसलिए शिव जी के अवतार श्री सुखदेव जी को वहां पर भेजा। और श्री सुखदेव